जमींदार रहा करता था। वो बहुत ही लालची और बेईमान था। वो लोगों को कर्ज दिया करता था और मदद के बदले वो लोगों की जमीन के कागज रख लेता था और ज्यादा ब्याज लगाकर उनकी जमीन हड़प लेता। सेठ जी, मुझे अपनी बेटी के शादी के लिए पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, कितने पैसे चाहिए बताओ। सेठ जी, 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन जमीन के कागज तो लाए हो ना? हाँ सेठ जी, ये लीजिए। हा 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 हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो भाई, तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए। अच्छे से गिन लो और हाँ, आराम से वापस करना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तभी तो मेरा ब्याज अधिक बनेगा और इसके बदले मैं तेरी जमीन हड़पूंगा। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मदद मांगने सेठ के पास आया। सेठ जी, मुझे अपने लड़के के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, लेकिन जमीन के कागज तो लाए हो ना? सेठ जी, मेरे पास अब जमीन ही कहाँ है। सारी जमीन तो आपने ले ली है। मैंने ली है मतलब? अरे मैंने छीनी है क्या? इसके बदले तुमने मुझसे पैसे तो लिए हैं। अब अगर तुझे और उधार चाहिए तो इसके बदले तुझे कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी तुझे नया उधार मिलेगा। जा जल्दी से घर के कागज लेकर आ, तभी तुझे पैसे दे सकता हूँ। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे तो दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे वहाँ कोई खैरात नहीं बट रही, जा यहाँ से। जमींदार उस बूढ़े आदमी को बुरा भला बोलने लगा। उसकी सारी बात मोहन सुन लेता है। मोहन एक समझदार व्यक्ति है। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता है। सेठ की सारी बातें सुन मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी भी दुखी होकर वहां से चला जाता है। मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को रोकता है। मोहन के पूछने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने मोहन को सारी बात बताई कि किस तरह उसे सेठ ने कम ब्याज बोलकर उसकी सारी जमीन हड़प ली। चाचा, आप घर जाइए। इस बेईमान लाला का मुझे कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मोहन अच्छे से जानता था कि सेठ उस पर भी नजर रखता है कि कब मैं उसे मदद के लिए बोलूं और वो मेरी भी जमीन ले ले। दूसरे दिन मोहन सेठ के घर के पास एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सेठ अपने घर से बाहर आया, मोहन उस पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोहन को पेड़ के नीचे ऐसे हाथ जोड़े खड़ा देखकर सेठ भी उसकी तरफ जाने लगा। वो मक्कार सेठ मेरी तरफ ही आ रहा है। मोहन के पास पहुंचकर सेठ ने देखा तो वो मन ही मन खुश होने लगा। हे वृक्ष देवता, मेरी सहायता करिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे, मैं तो इसे समझदार समझता था, ये एक नंबर का बेवकूफ निकला। चला पेड़ से पैसे मांगने, थोड़ी देर के लिए इस बेवकूफ को भी खुश कर ही देता हूँ। सेठ ने पैसों से भरी थैली मोहन के सामने फेंक दी। मोहन ने देखा सेठ अब जाल में फंस चुका है। हे वृक्ष देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की।
पैसा उठाकर मोहन जैसे ही वहाँ से जाने लगा, तभी सेठ ने उसे रोका। अरे लड़के, तुम्हें तो मैंने इतना मूर्ख नहीं समझा था जितने तुम हो। तुम्हें क्या लगा इस पेड़ ने तुम्हें पैसे दिए हैं? ये पैसे मैंने दिए हैं। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मुझे इस पेड़ देवता ने पैसे दिए हैं। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये पैसे मैंने दिए हैं। और इस तरह उनके बीच बहस होने लगी। काफी देर समझाने के बाद मोहन नहीं माना, तो सेठ ने सोचा इस बेवकूफ की बात का कौन यकीन करेगा, इसीलिए वह बोला, ठीक है, हमारा फैसला पंचायत में होगा। नहीं नहीं, पंचायत में मेरे कपड़े देखकर फैसला आपके हक में होगा, इसलिए मैं पंचायत में नहीं आऊंगा। चलो मेरे साथ, तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम मैं कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे पहनने को कपड़े दे सकते हैं तो मैं पंचायत में आ सकता हूँ। फिर दोनों कपड़े बदलने के लिए सेठ के घर की तरफ चले जाते हैं। कपड़े बदलने के बाद फिर दोनों पंचायत घर की तरफ चल दिए। पंचायत घर में पहुंचकर सेठ ने अपनी बात रखी। हुजूर, ये देखिए, ये लड़का मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। ये मेरे पैसों को अपने पैसा बता रहा है। देखो लाला, ये पंचायत है, तुम्हारा घर नहीं, और यहाँ सबके साथ न्याय होता है। तुम ऐसे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसके सामने तुमने मोहन को पैसे दिए? नहीं, गवाह तो नहीं है। या फिर कोई ऐसी कागज जिस पर मोहन ने लिखा हो कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं? नहीं नहीं हुजूर, मेरे पास कोई कागज भी नहीं है। सेठ की बात खत्म होने के बाद मोहन ने अपनी बात बताना शुरू किया। हुजूर, सेठ के व्यवहार से गांव के सभी लोग अवगत हैं। वो किस तरह से गांव के भोले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। आज वो मेरे साथ भी वही कर रहा था, तो अच्छा हुआ मैं इसे पंचायत में ले आया। पैसों की बात तो बहुत दूर है, इसका बस चले तो ये मेरे पहने हुए कपड़े को भी अपना ही बोले। हाँ हुजूर, इस लड़के ने जो कपड़े पहने हैं वो भी मेरे ही हैं। देखा हुजूर, सच आपके सामने है। अब आप ही फैसला कीजिए। हुजूर, जिस तरह आज लाला मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इस लाला ने गांव के भोले भोले लोगों की जमीन हड़प रखी है। मोहन जो बोल रहा है, क्या वो सच है? नहीं हुजूर, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, आपके होते हुए मैं ऐसा करूँ। तभी पीछे से लोग बोलने लगे। हाँ सरपंच जी, सेठ ने कम ब्याज बोलकर हमें पैसे दिए थे, लेकिन वसूली के वक्त ज्यादा ब्याज लगाकर मेरी सारी जमीन हड़प ली। हाँ सेठ जी, हमारे साथ भी सेठ ने ऐसा ही किया था। खबरदार लाला, अगली बार से तुमने किसी भी व्यक्ति को परेशान किया तो जिसकी जमीन तुमने ले ली है, सबकी जमीन तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। ये पंचायत का आदेश है। पंचों के कहने पर सेठ ने सबकी जमीन के कागज वापस कर दिए। अगली बार से तुमने किसी भी व्यक्ति को परेशान किया या फिर इस तरह की कोई हरकत की तो पंचायत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी, याद रखना। सेठ समझ चुका था कि जिस मोहन को वह मूर्ख समझ रहा था, उसी ने उसे मूर्ख बना दिया। चाचा, ये लो, सेठ जी को जो तुमने जमीन दी थी, ये उसका ब्याज है। इससे अब तुम अपने लड़के का इलाज करवाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।